मेरी दीक्षा हो चुकी है, मेरे गुरु जी ने मुझे मंत्र दिया है पर नाम जप नहीं दिया। मुझे किस नाम का जप करना चाहिए? किन्हीं कारणों से 2 महीनों तक मंत्र जाप भी नहीं किया। क्या मुझे दोबारा से गुरु से मंत्र लेना चाहिए? मार्गदर्शन करें। देखिए, हमारे सनातन धर्म के जितने भी संप्रदाय हैं सभी में नाम और मंत्र दोनों दिए जाता है, क्योंकि ये सभी संतों को, गुरुओं को पता है कि नाम जप हमेशा करते रहना चाहिए और मंत्रों का जाप पवित्र अवस्था में बैठ कर के सुबह शाम त्रिकाल संध्या के समय करना चाहिए। तो सभी संतों को, महापुरुषों को पता होता ही है। जो परंपरा से प्राप्त संत हैं उनको ये ज्ञान है। इसलिए हमारे समस्त संप्रदायों में सनातन धर्म के नाम भी देते हैं और मंत्र भी देते हैं, दीक्षा भी देते हैं, साथ में हर समय जप करने के लिए नाम भी देते हैं। अब आप कह रहे हैं कि गुरु जी ने नाम नहीं दिया, केवल मंत्र दिया है, तो ऐसा नहीं। हमारी दृष्टि में तो यह है कि नाम मंत्र दोनों देने चाहिए। फिर भी यदि मंत्र दिया है तो आपके गुरु परंपरा में, आपकी गुरु प्रणाली में जो भी नाम का जाप करते होंगे आप उसी नाम का जाप कीजिए। नाम जप करने में आप स्वतंत्र हैं। मंत्र वही जप करो जो गुरु ने दिया है, और नाम जप में आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं। अच्छा हो यदि गुरु की स्टाम्प लग जाए तो सोने में सुगंध है, यदि ऐसा संभव नहीं तो फिर भी आप जाप कर सकते हैं। शास्त्र का प्रमाण है कि बिना गुरु के भी हम नाम जाप कर सकते हैं। तो रही बात कि 2 महीने तक मंत्र जाप नहीं किया। देखो, बीमारी अवस्था में मंत्र जाप नहीं हो सका तो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के मंत्र छोड़ दिया, अश्रद्धा के कारण से, लापरवाही के कारण से, निष्ठा नहीं बन पाई, इस कारण से छोड़ दिया 2 महीने तक। अब आपका कहना है कि अब मैंने छोड़ दिया, अब क्या दोबारा से गुरु से ग्रहण करूं? तो नियम तो यही है, मंत्र यदि लगातार न किया जाए तो उसमें जो पावर होती है वो कनेक्शन कट जाता है। इसलिए नित्य नेम गुरु मंत्र से नित्य नेम करना चाहिए। बीमारी सिमारी आ गई, छूट गया 2-4 दिन के लिए, अलग बात है, लेकिन छोड़ ही दिया उसको, 2 महीने तक इग्नोर कर दिया, वो जो पावर होती है वो आना बंद हो जाती है। जैसे मूर्ति में हमने स्थापना की भगवान की, यदि आरती ना की जाए और भोग ना भगवान को लगाया जाए, वो जो स्थापना है भगवान की जो की थी वो कैंसल हो गई, उसमें भगवान की अब शक्ति नहीं रही। दोबारा से प्रतिष्ठा करनी चाहिए, ये रूल है। यहां तक कि ऐसा हमने पढ़ा, किसी मंदिर में भगवान की स्थापना की, वहां पूजा होती है और पूजा होनी बंद हो गई, पूजा होनी किसी कारण से बंद हो गई, तो कहते हैं उस मूर्ति में भूतों का, प्रेतों का वास होने लगता है मूर्ति में ही, क्योंकि भगवान की वहाँ जो स्थापना थी वो पावर हट गई भगवान की, क्योंकि पूजा आरती बंद हो गई, वो शक्ति हट गई, जो वेदों की मंत्रों की शक्ति तो हट गई। क्योंकि मंदिर में कोई जब नहीं जाएगा तो खंडहरी हो गया, तो वहाँ भूत प्रेतों का मूर्ति के अंदर वास होगा, और यदि कोई वहाँ आकर पूजा करने लगे तो वो पूजा प्रेत ही प्राप्त करते, भूत प्रेत ही प्राप्त करें, भगवान नहीं। इसलिए क्या किया जाता है ऐसी स्थिति में, यदि दोबारा से पूजा आरंभ करनी तो फिर वो जो प्राण प्रतिष्ठा की जो विधा है दोबारा से उस पर लागू होगी, दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में होगी, तब मूर्ति की पूजा प्रारंभ होगी। और प्राण प्रतिष्ठा के समय जो उसमें नेगेटिव एनर्जी आ गई थी वो भी हट जाएगी, और फिर विधि विधान से पूजा प्रारंभ। तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी दोबारा से करनी पड़ती है यदि हम भोग न लगाएं और आरती न करें। इसी प्रकार मंत्र भी प्रतिष्ठित होता है, मंत्र में भी भगवान की शक्ति होती है जो गुरु परंपरा से प्राप्त होती है। यदि हमने मंत्र का जाप करना छोड़ दिया तो उसकी शक्ति खत्म हो गई। मंत्र भले आपको याद है,
लेकिन वो जो पावर मिलती थी वो पावर समाप्त हो गई। अब क्या करें? ऐसी स्थिति में गुरु के शरण में जाएं, अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हो और साथ में उनसे प्रार्थना करें, एक बार आप और कृपा कीजिए, मुझको नियम नाम मंत्र देने की कृपा कीजिए।